नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन उपचुनाव को लेकर के हमने तमाम सारी वीडियो बनाई थी। आज का ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मीरापुर में जो उपचुनाव हुआ है उस उपचुनाव में मिथिलेश पाल जी विजयी हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, आज़ाद समाज पार्टी हार चुकी है, AIM हार चुकी है और समाजवादी पार्टी भी हार चुकी है। आखिर इन चारों पार्टियों के हारने का क्या कारण रहा होगा? आखिर कैसे RLD और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जीत हासिल कर लेती? मीरापुर से जो प्रत्याशी इस बार विजयी हुई हैं मिथिलेश पाल जी, इससे पहले भी साल 2009 में विधायक रह चुकी हैं, यानी कि पहले से उनको विधायकी का तजुर्बा रहा है। बसपा से राजनीति की शुरुआत हुई और समाजवादी पार्टी से होकर के RLD तक का सफ़र एक लंबा सफ़र रहा और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से रही। साथियों, आपको बता दें कि इस सीट पर जो उपचुनाव हुआ वो कई जातियों और कई मजहबों को जोड़ करके एक समीकरण बन करके तैयार हुआ। एक तरफ उम्मीदवार रहे RLD और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मिथिलेश पाल जी, और दूसरी तरफ उम्मीदवार रहे बहुजन समाज पार्टी से, तीसरी तरफ उम्मीदवार रहे आज़ाद समाज पार्टी से। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से शाह नजर प्रत्याशी रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन प्रत्याशी रहे हैं और AIM से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो, उससे अरशद राणा प्रत्याशी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ कहीं ना कहीं देखा जाए तो RLD और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से केवल और केवल हिंदू प्रत्याशी। वहीं विपक्ष में यदि देखा जाए तो सारे के सारे मुस्लिम प्रत्याशी, यानी कि एक बात तो साफ हो गई कि हिंदू वोट बिल्कुल एक तरफा पड़ा मिथिलेश पाल जी को। एक तो पिछड़े समाज से भी आती हैं और दूसरा हिंदू समाज से भी आती हैं, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव हो गया। चुनाव टफ हो सकता था, टफ बनाया जा सकता था, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया टफ इसलिए नहीं हो पाया, बड़ा ही आसान चुनाव हो गया। आसान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोट ही एक तरफा हिंदू के नाम पे पड़ गया। एक तो पिछड़े समाज से आती हैं और दूसरे हिंदू समाज से आती हैं, इसी के नाम पे वोट पड़ गया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से शाह नजर, आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अरशद राणा और समाजवादी पार्टी से सुब्बुल राणा, कुल मिलाकर के एक तरफ लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए विधानसभा उपचुनाव के लिए, दूसरी तरफ हिंदू प्रत्याशी उतारा गया। यहीं कहीं ना कहीं खेल होता चला गया। और विपक्ष की यदि बात करें तो बहुजन समाज पार्टी फाइट करती तो कैसे करती? आज़ाद समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं हर विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी को काटने का काम किया। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक, आपको बता दें अरशद राणा को 18,867 वोट पड़े। मिथिलेश पाल जी ने सुब्बुल राणा को लगभग 30,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। मिथिलेश पाल जी चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीती। सुब्बुल राणा कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी थी और उनको 53,426 वोट मिले। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि मिथिलेश पाल जी ने एक बड़े वोट बैंक के अंतर से उनको हरा दिया। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में जो सबसे बड़ी चीज़ें रहीं वो यही चीज़ें रहीं कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक कटा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक कटा, तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बहुत बड़ा घाटा कर दिया। वो कैसे? 18,867 वोट पड़े अरशद राणा को, जो कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM इत्तेहाद-ए-तमिल से कहीं ना कहीं उन्होंने जो है प्रत्याशी उतारा और 18,000 लगभग 18,500 वोट इस मुस्लिम प्रत्याशी को मिला। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा था। आज़ाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया और 22,400 वोट पड़ा, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को दलित वोट बैंक मिला, मुस्लिम वोट बैंक मिला, यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक पड़ना था और बहुजन समाज पार्टी के कैडर का मुस्लिम वोट बैंक आज़ाद समाज पार्टी ने पूरा कवर किया। बाकी जो बचा कुचा मुस्लिम वोट बैंक असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कवर किया। इत्तेहाद मजलिस जो पार्टी रही उनकी AIM करके, उसने कहीं ना कहीं 18,000 साढ़े 18,000 वोट कवर किया। आज़ाद समाज पार्टी ने 22,000 वोट कवर किया। दोनों को मिलाकर के एक बड़ा तबका कवर हो गया, यानी कि दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, यही वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलना था। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़े मजबूत प्रत्याशी को उतारा, खानदानी राजनीतिक रहे
और इतने बड़े प्रत्याशी को हारने का सबसे बड़ा कारण रहा तो समाजवादी पार्टी का ठीक सामने जो बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन सारी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी का बड़ा घाटा करने का यहाँ काम किया। हालांकि एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक दोनों ही आज़ाद समाज पार्टी ने और मुस्लिम वोट बैंक अरशद राणा को चुनाव में उतार करके असदुद्दीन ओवैसी ने काटने का काम किया। यानी कि भविष्य में संभावनाएं हो सकती हैं कि आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ यदि आती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है। अन्यथा कहीं ना कहीं ये हारने का बड़ा कारण रहा। एक तरफ हिंदू वोट बैंक, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक, और उसके बावजूद भी पिछड़े दलित की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही, उसमें भी पिछड़ों का वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ मिला भी, लेकिन दलितों का वोट बैंक और मुस्लिमों का वोट बैंक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और आज़ाद समाज पार्टी ने भरपूर तरीके से काटने का प्रयास किया। जाटों का वोट बैंक, हिंदू के नाम पे वोट बैंक और पिछड़ों के नाम पे वोट बैंक मिथिलेश पाल जी को मिला, क्योंकि आरएलडी कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी है, जाटों की वर्चस्व वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन रहा। तो यही कारण रहा कि हिंदू वोट बैंक पूरा कवर किया, जाटों का वोट बैंक पूरा कवर किया। और कोई भी समाज हो, कोई भी प्रत्याशी यदि किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का 40% वोट यदि हासिल कर लेता है तो ये माना जाता है कि बाकी जो 60% है वो 40% को देखने के बाद अपने आप वोट डालने लगता है। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। तो कुल मिलाकर के आपको पूरा गणित मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव का समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी हार गई, आज़ाद समाज पार्टी हार गई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। और समाजवादी पार्टी छोटे मोटे अंतर से नहीं, 30,000 के अंतर से हारी। 30,000 के अंतर का मतलब समझ रहे हैं आप कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लगभग 18,000 वोट कवर किया, 18,500, और 22,000 वोट बैंक कवर किया आज़ाद समाज पार्टी ने। यानी कि इन दोनों ने जो है समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने का पूरा ही काम कर दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को कोई खास वोट बैंक नहीं मिला, 3,000 वोट मिले मात्र शाहनजर को। तो यानी कि जो मेन काम किया, जो मेन रोल किया आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की राजनीति यदि देखी जाए तो आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत कवर कर रखी है। ये बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। हर सीट पर चंद्रशेखर रावल बढ़त पा रहे हैं, बहन जी का चेहरा फ्लॉप होता जा रहा है। एक तरह से देखा जाए ये कड़वी सच्चाई है। यदि आज भी बहन जी सड़कों पर उतर करके संघर्ष नहीं करेंगी, आकाश आनंद जी सड़कों पर उतर करके जिस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए था उस प्रकार से संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर लगातार घाटे पे घाटा खाना पड़ेगा, ये तय है। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।